ब्लू बैंड रोज बेचते जाना और आगे बढ़ते जाना, जबकि ये कंपनी कहती है रोज खाते जाना और बढ़ते जाना। हमें धंधे वाले, हमने पैसा बनाना है, तो हम कहेंगे रोज बेचते जाना और आगे बढ़ते जाना। देखो करना क्या है, कुछ नहीं है। 10% पे 8% पे माल मिलेगा आपको किसी भी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से, आप जहां भी रहते हैं। और यकीन माने एकदम बम प्रोजेक्ट है, मतलब इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में। ब्लू बैंड तो ब्लू बैंड मानता हूँ, मक्खन नहीं है, ये मार्जिन है, लेकिन फिर भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। हर घर की ज़रूरत है, आज तक कोई इसका मुकाबला नहीं कर सका। मुमताज़, नूरपुर, कुछ भी है, लेकिन बच्चों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, सबने ब्लू बैंड ही खाना है। इवन हमने भी ब्लू बैंड ही खाना है। कितनी चाहे लाख कोशिश कर लो, ब्लू बैंड की आज तक, इवन मैं जो कराची में रहता हूँ, कराची में तो आज तक इसकी मार्केट को कोई नहीं तोड़ पाया। देखिए हमने क्या करना, हमने इस प्रोडक्ट से पैसा कैसे बनाना है। सबसे बड़ी बात, जब आप ये प्रोडक्ट सेल करोगे ना, तो आपका पैसा मार्केट में नहीं फंसेगा, क्योंकि ये हॉट सेलिंग आइटम है। कैश पे खरीदोगे, कैश पे मार्केट में बिक रहा होगा, कैश पे टर्नओवर जनरेट हो रहा होगा, लेकिन प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत कम है, 3%। लेकिन सवाल उठता है ये पैसा कैसे बनाओगे। देखें, ये एक कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। आपने सिर्फ 3% पे माल बिकना है। मिसाल है, आपको अगर 10% पे माल आता है टीपी पर, आपने 5% आगे डिस्काउंट दिया, या 8% पे आता है, आपने 5% आगे डिस्काउंट दिया, 3% का आपने अपनी बचत रखी। अब आप बोलोगे बिलाल सेठ, ये लाख लाख का माल बेचकर 3,000 रुपये में कौन सी मैं एम्पायर खड़ा कर लूँगा। देखें, फिर हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। आपको जब ये प्रोडक्ट सेल कर रहे होगे, तो आपको कस्टमर जो है ना अट्रैक्ट कर रहा होगा। कस्टमर आपसे डिमांड कर रहा होगा, यार मुझे ये एक 20 ग्राम वाला दे दो, एक 500 ग्राम वाला दे दो, एक 250 ग्राम वाला दे दो। उससे आपकी मार्केट में वैल्यू जल्दी बन जाएगी, क्योंकि आप हॉट सेलिंग आइटम लेके घूम रहे हो। मानता हूँ आपको बचेगा कुछ नहीं, सिर्फ आपके पेट्रोल के पैसे ही निकलेंगे दुकानों से। अच्छा, दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, दुकानें भी बहुत ज़्यादा है, लामहदूद दुकानें हैं। आपके अपने ही दुकान इलाके में किराना जनरल स्टोर कितने, ये हर कितनी बेकरीज है, और ये हर दुकान वाला ब्लू बैंड रखता है, क्योंकि इसके बिना नाश्ता होता ही नहीं है। आज मैं कराची में तो किसी का नहीं होता, लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान की बात नहीं करता, लेकिन कराची में तो भाई साहब ठीक ठाक इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। अच्छा, अब आपने पैसा कैसे बनाते हैं। देखिए, आपने ये आइटम सेल करना है, इसके साथ साथ जैसे जैसे आपकी दुकानें बनती जाएंगी, आप नए नए आइटम इंट्रोड्यूस कराओ जिसमें आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ज़्यादा है, वो आप सेल करो, उसमें उससे भी आपको पैसे। मिसाल है, अगर आप ब्लू बैंड सप्लाई करो, ब्लू बैंड आपका कैश पे सप्लाई हो रहा है, कैश पे टर्नओवर हो रहा है, आपको रोज़ लाख 1.5 लाख का जो माल बिक रहा है, वो सुकून उस पर आपको 3,000 2,000 जो रोज़ के बच रहे हैं, ठीक है बच रहे हैं। लेकिन अब साथ साथ आप कोई पापड़ ले लें, कोई ग्रोसरी का कोई आइटम ले लें, कोई ब्रश ले लें, कोई कोई डिश वॉश का साबुन ले लें। आप ऐसी साथ साथ चीज़ें अपने ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप आइटम ऐड ऑन करेंगे, वैसे वैसे आपका सेल्स का टारगेट बढ़ता चले जाएगा, वैसे वैसे आपका रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे आपके एक्सपेंसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जितनी दुकानें आप करेंगे उतना फ्यूल आपका ज़्यादा लगेगा, जितनी दुकानें आप ज़्यादा करेंगे उतनी मेहनत आपकी ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगेन फिर से सेल भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप आइटम हॉट सेलिंग लेके घूम रहे हैं। इसका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं है। नूरपुर, मुमताज़ या जितने भी अदर ब्रांड के बटर, जो अपने आप को बटर कहते हैं ना, इवन मैं गारंटी देता हूँ कराची वाले, हमको ये भी नहीं पता कि ये बटर नहीं है, ये मार्जरीन है। मतलब आप अगर देखें तो ये खुद भी कहते हैं कि ये मार्जिन स्प्रेड है, लेकिन फिर भी आप दुकान पे मक्खन दे दो, इसको लोग मक्खन कहते हैं, जबकि ये कंपनी खुद कहती है कि ये मक्खन नहीं है। लेकिन क्या, हमने कुछ नहीं करना, ये मक्खन हो या नहीं हो, हमने उससे कुछ नहीं करना, हमने इससे पैसा बनाना है। आप 3% पे माल सेल करो, इसके साथ साथ कुछ और आइटम ऐड ऑन करते चले जाओ। यकीन मानो, आज शुरू में आप 10,000 20,000 50,000 40,000 कमाओगे, लेकिन एक टाइम आएगा आप लाख 1.5 लाख रुपये सुकून से बाकी सारे आइटम मिलाकर, जैसे साथ साथ आप साबुन ले लो, साथ साथ आप। अच्छा, एक और चीज़, इसमें ये ठंडा प्रोडक्ट है, आपको इसको गर्मी से ही बचाना है, तो आप ये कर सकते हो कि आप पहले ऑर्डर ले लो, बाद में जाकर डिलीवर कर दो, ताकि आपका जो सामान है, आपका जो माल है, वो ख़राब ना हो। और कोशिश करें कि अपने इलाके से शुरू करें, जहाँ आपका घर है। मिसाल है, आपका घर अगर मलीर में, तो मलीर में जिस जगह पे घर है, तो पहले अपने सराउंडिंग से शुरू करें। जो आपने माल है अपना, ये डिफ्रीज़र में रखा हुआ है, और उसके बाद आप वहीं अपने करीब से ही उसकी सप्लाई शुरू करें।